5 को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से रिकमेंडेड था। इसका मकसद ये है कि कोई ऐसा एक दिन हो जिस पे हम कैंसर के ऊपर फोकस कर सकें। जो अवेयरनेस डेज होते हैं उनका मकसद इतना ही रहता है कि उस दिन सारे लोग, डॉक्टर्स जो इससे कंसर्न हैं, पेशेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके प्रोग्राम्स हैं, कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, वो सारे एक दिन इसके ऊपर फोकस करें ताकि जो उनका मकसद है कि एक कैंसर फ्री वर्ल्ड लाने का, उसको पूरा किया जा सके। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हम पहले की तरह अब सूर्य की किरणें नहीं लेते हैं। किसी के पास समय नहीं है कि 2 घंटे वो धूप सेक सके, पतले मलमल का कपड़ा डाल के जो हम पहले डाला करते थे। तो जब हम ये सब कुछ नहीं करते, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है और उसकी वजह से भी कैंसर के जो इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारा खान पान, हमारी सोच, सब जो चीज़ हैं वो बिगड़ गई हैं। आजकल की रट ऑफ लाइफ के अंदर जो अब शांति से बैठना था, जो बड़ी सारी अच्छी चीज़ें थी जो हमारी माइंड को तंदुरुस्त रखती थी, बिकॉज अब ये साइंस कोविड के खास दौर के बाद ये बिल्कुल समझ गई है कि मन का, बुद्धि का शरीर के फिजिकल फिटनेस पे क्या असर पड़ता है। तो इसलिए जो विकार आ गए हैं, सोच के अंदर भी आ गए हैं, वो भी शरीर के अंदर विकार लेके आते हैं। तो ये तो कैंसर जो है इज बोथ, कहते हैं इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अब तक हम प्रिवेंशन की बात करते रहे हैं, लेकिन अगर किसी वजह से कैंसर हो भी जाए तो कैंसर का इलाज संभव है। मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है कैंसर के इलाज के अंदर। दिन ब दिन नई दवाइयाँ आ रही हैं, वैक्सीन्स बन रही हैं। ये ट्रीटमेंट के साथ के अंदर अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आ जाए, स्टेज 1 और 2 में आ जाए, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे हज़ारों पेशेंट हैं हमने जो यहाँ ट्रीट किए हैं, जो हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं इतने साल के अंदर। तो लेकिन ये भी सच है कि हर एक कैंसर का पेशेंट बचता नहीं है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते ही लेट स्टेज के अंदर हैं, जिस स्टेज के अंदर फिर हम उसको क्योर नहीं कर सकते। हम उसकी उम्र बढ़ाने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए तो इलाज कर सकते हैं, पर उसको क्योर नहीं कर सकते। तो कैंसर जो है पे इंसान ने विजय पाने की कोशिश। अवेयरनेस डे का मकसद, जैसे मैंने बताया, वो यही है कि हम नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स को डिक्लाइन कर सकें इस कंट्री के अंदर। जो कैंसर है वो एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ कहते हैं। कुछ वजह ज़रूर हैं जिनसे कैंसर डायरेक्टली संबंधित है, जैसे तंबाकू का सेवन है, चाहे वो बीड़ी में, सिगरेट में हो, तंबाकू का वैसे चबा के उसका सेवन हो, शराब है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली कैंसर करती हैं। लेकिन इसके अलावा कैंसर जो है मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ का मतलब यह है कि बड़े सारे और फैक्टर्स हैं। हमारे लाइफस्टाइल है, डाइट में जो चेंजेस आ गए हैं, वीट हमारी इतनी कंटेमिनेट हो गया, गेहूं के अंदर इतने पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स चले गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कैंसर को बढ़ावा देती हैं। हमारी पोल्ट्री के अंदर जो फीड इस्तेमाल की जाती है उसकी वजह से हमारी पोल्ट्री खराब हो गई है। जो लोग उनका सेवन करते हैं उनके अंदर कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हमारे कल्चर के अंदर सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। सिर्फ सूर्य की किरणों से हमारा जो शरीर है, हमारी त्वचा है, वो विटामिन डी को प्रोड्यूस कर लेती है, जो शरीर के बड़े सारे ही फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक कैंसर से बचाव भी है। पड़ाव पार कर लिए हैं, लेकिन अभी हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि जहाँ पर अगर कैंसर हो तो हम 100% आपको ठीक कर सकें। तो इसलिए इसका बचाव बहुत ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि कैंसर से हम बच भी सकते हैं और इसका इलाज भी करवा सकते हैं। स्टेज 1 में 90% से प्लस रिजल्ट्स हैं क्योर के, कंप्लीट क्योर के। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 1 में हमारा रिजल्ट है 95 to 99% कि पेशेंट को केवल एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और उसके बाद वो पूरी लाइफ टाइम ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्वाइवर्स हमारे पास हैं जो 15-15, 20-20 साल से बिल्कुल ठीक हैं। खर्च कितना? ऐसे अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे जो आप बता रहे हो वो एक रेयर कैंसर है जो ओवरीज में होता है। उस ओवेरियन कैंसर में एक हार्मोन होता है जो वो ट्यूमर सिक्रीट करता है। उस हार्मोन से पूरे शरीर में बाल आने शुरू हो जाते हैं। डिसजर्मिनोमास बोलते हैं उनको, ओवेरियन टेराटोमास बोलते हैं।
तो ऐसे कैंसर्स होते हैं बिल्कुल, और उसका इलाज बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक बार ऑपरेशन करके उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं देना चाहूँगी, लगभग स्टडीज़ ये कहती हैं कि कैंसर पेशेंट्स में 50% पेशेंट्स में साइकेट्रिक इश्यूज आते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट इश्यूज, बॉडी को लेके जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में मोस्टली हम सर्जिकल प्रोसीजर रहता है, तो उसको लेके लोगों को रहता है कि हमारी बॉडी चेंज हो रही है तो हम कैसे अडेप्ट करेंगे। तो इन केसेस में हम अगर थेरेपी काउंसलिंग टाइम पे करेंगे तो हम उन पेशेंट्स को इस जो वो हिम्मत हार जाते हैं उससे हम उनको उभार पाएंगे। मेडिसिन्स के देखिए साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो ये उस कारण से होता है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम डाइट हेल्दी करके इनको कम कर सकते हैं, बट हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। जितनी हमारी दवाई की ज़रूरत है, जितनी हमारी दवाई काम करती है, उतनी हमें डाइट में भी रिस्ट्रिक्शंस रखनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विद प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर डाइट जो है, हम अपने पेशेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट की आपने बात की जिसमें कि गले का कैंसर हो या मुंह का कैंसर हो, जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते खाना, तो उसमें हम ट्यूब की मदद से अपना फीड करवाते हैं, जिसमें हमारे फार्मूला फीड्स रहते हैं, जिसके कारण से हम पेशेंट का एक अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं विद सप्लीमेंट या प्रॉपर डाइट के हिसाब से। तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंसर के पेशेंट्स को हम डाइट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। बट ये है कि एक अच्छी डाइट लेना, एक हेल्दी डाइट लेना एक कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि वो मेंटली भी और फिजिकली भी अलॉन्ग विद मेडिकेशंस वो है एक स्वस्थ जीवन बिता सके। में महिलाओं में CS सर्विक्स जो है, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, और इसके होने के कारण जो 2-3 मेन रीजंस हैं। एक तो वायरस है, HPV वायरस है, उस वायरस की अब वैक्सीन आई है, एंड इट इज़ अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर, ओनली कैंसर जिससे हम बच सकते हैं विद अ सिंपल 3 इंजेक्शन का कोर्स है जो लगता है, और लाइफ टाइम 95% प्रोटेक्शन देता है ये अगेंस्ट दिस कैंसर। सेकेंड इसका रीज़न है अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो फीमेल्स रहती हैं, जो सैनिटरी पैड्स नहीं यूज़ करती हैं, अभी भी आजकल कपड़ा यूज़ हो रहा है या टैम्पून्स यूज़ हो रहे हैं। अवेयरनेस इस चीज़ की होनी चाहिए कि अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए, और जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, जो डिस्चार्जेस हैं, वो टाइम पे एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करवा के उनसे दवाई लिखवा के लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन जो पेशेंट्स करती हैं और सेल्फ डूशिंग्स एट होम होती हैं, ये सब इस चीज़ को प्रमोट करती हैं। जो इन्फेक्शंस क्रॉनिकली होती रहती हैं वहाँ पे, वो एक विद टाइम कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। डायग्नोसिस जो है उसका अर्ली हो सकता है थ्रू अ सिंपल टेस्ट विच इज़ पैप्समियर। पेनलेस प्रोसीजर है, OPD प्रोसीजर है, विद इन 24 आवर्स इसकी रिपोर्ट आ जाती है, विच इज़ वेरी सेंसिटिव टेस्ट, एंड इट कैन टेल अस कि कैंसर बन रहा है या बनने वाला है। उसी टाइम पे भी अगर प्रिकॉशंस ले ली जाएँ तो इट इज़ बेनिफिशियल, एंड लेटर स्टेजेस में जो ये डिजीज़ है, फिर हिंदुस्तान के जो टॉप क्लास, जहाँ कई 100 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है, बड़े बड़े व्यापारियों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं उन अस्पतालों में, दिल्ली में, गुड़गांव में, साउथ में, उनकी तरफ से ऑफर रही डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब जो आप मुंह मांगी कीमत कहें, आप हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन करिए। करोड़ों में। अब तो डॉक्टर साहब को करोड़ों पास से लगाने पड़ रहे हैं, और उससे कई गुना ज्यादा लोन लेकर। देखिए स्थिति में फर्क है। एक बैठे बैठाए हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए हर महीने आने, खुली ऑफर है मेदांता की तरफ से। उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, साउथ में सत्य साई के यहाँ कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, खुली ऑफर है। डॉक्टर सॉडी ज्वाइन कर ले, जो कीमत कहेंगे हम अदा करेंगे। ये इनकी गुण की कीमत है ना, इनके माँ बाप के आशीर्वाद की कीमत है। बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जिनके सारा दिन में 10 पेशेंट नहीं आते। ये उनकी उपलब्धि है। एक ये हॉस्पिटल है, माँ बाप का आशीर्वाद है, घर से शुरुआत हुई, माँ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब माँ को इस स्थिति में देखा होगा तो माँ का इलाज अपनी आंखों में, अपने हाथों के सामने कराया होगा। तो मुझे लगता है
अभी बहन जी बोल के गए, एक और बहन जी यहाँ अब बीच में नहीं शायद बैठे हैं, तो मुझे लगता है जितने भी लेडीज पेशेंट आते होंगे उन सब में अपनी माँ दिखती होगी। डॉक्टर साहब के प्यार के लिए तालियां तो दें। और हॉस्पिटल में आपको कई दिन गुजारने पड़ सकते हैं। हॉस्पिटल सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और जहां आस्था भी जुड़ी हो, आस्था भी जुड़ी हो, बहुत डॉक्टर आपको मिलेंगे जो हो सकता है नास्तिक हो, वो पेशेंट की इतनी पहुंच नहीं फाइनेंशियली। डॉक्टर साहब कहते हैं इलाज करवाएं, जो आप कहेंगे वो पे कर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। इस भावना के साथ अभी कह रहे थे ना, यहाँ शांति है, ऑरा है। जब मैं पहली बार यहाँ आया, मुझे भी ये, हम लोग तो ऑरा पहले देखते हैं, ये ऑरा हमें पहले फील होता है आध्यात्मिक जीवन होने की वजह से। पता नहीं अपने जिले के कितने हॉस्पिटल है, भैया मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बड़े पुराना प्यार पिताजी से लेके डॉक्टर अमित कह रहा था कि बीच में लिंक टूट जाता है, तो लिंक जो है बना रहना चाहिए। तो ये सब चीजें जितने भी पेस्टिसाइड या विडीसाइड या हम फंगिसाइड यूज करते हैं खेतों में, वो पानी के किसी कोर्ट के या किसी गाँव में चले जाओ, वहाँ का पानी अगर हैंड पंप से निकाल कर देखोगे तो उसमें पीले रंग के क्लासिफिकेशंस आती हैं। मेटल्स टू किल पेस्टिसाइड्स, जो हम लोग पेस्टिसाइड और वीड्स मारने के लिए या कीड़े मकोड़े मारने के लिए